हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी माघी चौथ के बारे में, जिसको कि बहुत सारे लोग गणेश चौथ के नाम से जानते हैं। वैसे तो गणेश चौथ हर महीने में पड़ती है। ये गणेश चौथ विशेष क्यों है, वो इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है। अलग अलग स्थानों पे इसको अलग अलग नाम से हम जानते हैं। कहीं पे तिलकुट चौथ बोली जाती है, कहीं तिल चौथ बोली जाती है, कहीं संकटा चौथ बोली जाती है। सब मिलाकर सारी चौथ जो है वो यही चौथ जो है, तिलकुटा चौथ, गणेश चौथ, सभी नामों से जानी जाती है। इस चौथ का व्रत रखने से पुत्र के ऊपर आने वाली संकट जो है समाप्त होते हैं, और संतान नहीं है तो दीर्घायु संतान की प्राप्ति होती है। और आज के दिन यदि माताएं व्रत रखकर अपने पुत्र की उन्नति के लिए, दीर्घायु के लिए श्री गणेश जी से प्रार्थना करती हैं, तो निश्चित रूप से वो वरदान देते हैं और माताओं के पुत्र जो है दीर्घायु और निरोग होते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि यदि संतान संबंधी कोई कष्ट है, कोई पीड़ा है, तो ये व्रत जरूर रखना चाहिए। यदि मेरी बात माने तो हर माँ को ये व्रत जरूर रखना चाहिए, क्योंकि ये चौथ बहुत विशेष होती है। यानी माघ मास में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की जो चौथ होती है वो बहुत विशेष होती है। इस दिन गणेश जी की पूजा करने से संतान के ऊपर आने वाली संकट समस्याएं दूर होती हैं, संतान निरोग होते हैं, दीर्घायु होते हैं। तो इसलिए आप सभी जो है ये व्रत जरूर रखें। यह व्रत कब है ये जानें। दोस्तों, ये व्रत जो है इस बार यानी कि 2022 में 21 तारीख को रखा जाएगा। आप लोगों का प्रश्न आ रहा है कि दीदी 22 को जो है उदया काल में ये व्रत प्राप्त हो रहा है, यानी चतुर्थी तिथि जो है उदया काल में प्राप्त हो रही है, तो क्या करें। देखिए, उदया तिथि में तो प्राप्त हो रही है, लेकिन जैसा आप सभी जानते हैं, ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि गणेश चौथ में, करवा चौथ में, किसी भी चौथ में जब चौथ का व्रत हम रखते हैं तो उसमें चंद्रदेव को अर्घ जरूर दिया जाता है, चाहे वो किसी महीने की चौथ हो। तो जब तक हम चंद्र को अर्घ नहीं देते हैं तब तक हमारा चौथ का व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। तो ये चीज़ तो एक चीज़ एकदम निश्चित है कि आपको इसमें चौथ के व्रत में चौथ के चंद्र को ही अर्घ देना है। और यदि 22 तारीख को आप ये व्रत धारण करती हैं तो इसमें पंचमी तिथि लग जा रही है 22 तारीख को, तो इसलिए यह व्रत 21 तारीख को यानी 21 जनवरी को रखना श्रेष्ठ है। एक बार फिर बता दूं, ध्यान रखिए, 21 जनवरी को ये संकटा चौथ, माघी चौथ, तिल चौथ, जिस नाम से आप जानते हैं उसका व्रत 21 तारीख को, 21 जनवरी को आप रखेंगे। अब बात करते हैं व्रत किस प्रकार रखना है। तो देखिए, एक चीज़ मेरे समझ से यदि मानिए तो आप अपने परिवार की परंपरा को पता कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे घरों में जो है वो गणेश चौथ का व्रत नहीं रखा जाता है, जिसको साधारण भाषा में ये बोला जाता है कि हमारे यहाँ ये व्रत नहीं सहता है। तो आप देख लीजिए, यदि आपकी पारिवारिक परंपरा में ये चीज़ शामिल है, व्रत होता है, तो इसे ज़रूर धारण करें। क्योंकि देखिए, आजकल जो है बहुत ज़्यादा एक कहें कि भागा दौड़ का ज़माना हो गया। हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा एक दूसरे से ऊपर रहे, बहुत ज़्यादा उन्नति करे, तरक्की करे। तो विघ्नहर्ता गणेश की पूजा आराधना करने से आपकी वो इच्छा पूर्ण होगी। बहुत सारे आपके प्रश्न आते हैं कि हम बच्चे से कौन सा पूजा कराएं, कैसे जल दिलवाएं, क्या करें। तो देखिए, बच्चा यदि बहुत छोटा है या फिर जल देने लायक, पूजा करने लायक है, तो उसे करने दीजिए, लेकिन ये व्रत आप जरूर धारण करिए। मेरे समझ से हर माँ को ये व्रत धारण करना चाहिए। क्यों धारण करना चाहिए ये भी बताती हूँ। देखिए, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक कथा इसमें प्रचलित है कि माता पार्वती ने स्नान गृह में अपने पुत्र गणेश के द्वारपाल के स्वरूप उन्हें बाहर खड़ा कराया और कहा कि पुत्र जब कोई आए तो उसे अंदर मत आने देना, क्योंकि तुम्हारी माँ स्नान कर रही हैं। तो गणेश जी जो थे वो उन्होंने, पार्वती जी ने उन्हें अपने द्वारा प्रकट किया था। यानी कि गणेश जी का जन्म नहीं हुआ था, ये आप सभी को पता है, उनका अवतार हुआ था और माता पार्वती जी ने अपने पसीने द्वारा उन्हें पैदा किया था। वो बिल्कुल भोलेनाथ से अनजान थे, और वो जब भोलेनाथ अंदर जाने की जिद करने लगे तो गणेश जी बाल हट के कारण उन्हें अंदर नहीं जाने दिए। इस कारण गणेश जी के जो है बर्ताव के कारण भगवान भोलेनाथ को बहुत ज़्यादा क्रोध आया, और उन्होंने वहीं पे गणेश जी की गर्दन को मतलब सिर को जो है धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद माता पार्वती बहुत अधिक विलाप करने लगी, बहुत ज़्यादा विलाप करने लगी। इसके बाद जो है माता पार्वती के अनुनय विनय पे भगवान भोलेनाथ ने हाथी का सिर गणेश जी को जोड़ा और गणेश जी को पुनर्जीवित किया। तभी से ये कथा प्रचलित है। माता पार्वती ने गणेश जी के द्वारा ये माताओं को संदेश दिया कि आज
आज के दिन जो माता व्रत रख करके पुत्र गणेश की पूजा आराधना करेगी, उनके पुत्र जो है दीर्घायु होंगे, निरोग होंगे, चिरंजीवी होंगे। तो यदि पुत्र संबंधी कोई समस्या है या फिर आपको संतान नहीं है तो भी आपको ये व्रत जरूर धारण करना चाहिए। विघ्नहर्ता गणेश की पूजा आराधना करनी चाहिए। तो ये काम आप जरूर कर लें। अब व्रत कैसे किया जाता है ये मैं आपको बताती हूँ। और इस बार माताएं यदि नया व्रत प्रारंभ करना चाहती हैं तो बहुत अच्छा समय है, आप व्रत प्रारंभ कर सकती हैं। तो 21 तारीख को सुबह आप उठेंगी, स्नान ध्यान जो भी आपका दैनिक कार्यक्रम होता है वो कर लेंगी। जो विशेष पूजा इसमें होती है वो शाम को होती है। पूजा कैसे करना है ये ध्यान दीजिए। शाम के समय जब दीपक वगैरह प्रज्वलित किया जाता है तो आप अपना स्नान ध्यान करके निवृत्त हो जाएंगी। और ये व्रत निर्जला रखा जाता है, इस बात का ध्यान रखिए। इसमें जल बिल्कुल ग्रहण नहीं किया जाता है, क्योंकि ये सर्दियों का समय है तो बहुत कोई मुश्किल नहीं है निर्जला व्रत रखना। जब हम इतने बड़े बड़े व्रत रख लेते हैं, जीवित पुत्री का और सारे बड़े बड़े व्रत रख लेते हैं, तो ये व्रत रखना कोई बहुत बड़ा जो है काम नहीं है, आप रख सकती हैं। और शाम को सूर्योदय के बाद जो है इसमें पूजा होती है। पूजा जो होती है श्री गणेश जी की होती है। और जैसा कि गणेश जी की पूजा में यदि भगवान भोलेनाथ को साई यानी पूरे शिव परिवार को यदि उपस्थित कर पूजा की जाए तो और अधिक उत्तम फल की प्राप्ति होती है। तो एक आप पाटा लगा लें, वहाँ पे गणेश जी की पूजा करें, आराधना करें। जितनी ज़्यादा पूजा हो सके उतनी ज़्यादा पूजा आराधना आप करें। जितने ज़्यादा का अर्थ हुआ कि आपको गणेश जी को एक काम और करना है कि दुर्वा की माला ज़रूर चढ़ानी है। दुर्वा की माला चढ़ाने से गणेश जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और मनवांछित कामनाओं की पूर्ति होती है। कहा जाता है दोस्तों शास्त्रों में कि गणेश जी को आज के दिन तिल के यानी कि सफ़ेद तिल नहीं, काले तिल के व्यंजन, तो काले तिल के व्यंजन का आप व्यंजन आप और बना सकती हैं तो बनाएं। वैसे विशेषकर यही प्रथा प्रचलित है कि गुड़ मिलाकर के और तिल के लड्डू बनाए जाते हैं। गुड़ घी मिलाकर काले तिल को भूनकर उसका लड्डू बनाया जाता है। तो आप देख लें यहाँ आपके यहाँ का जो भी व्यंजन हो, ये व्यंजन विशेष चढ़ता है इस व्रत में, तो ये आप बना लें। बनाकर इसको पहले रख लें और शकरकंदी बाजार से मंगवा लें। और गाजर इस व्रत में पूजा में जरूर चढ़ा जाता है। तो ये सारे भोग नैवेद्य की चीज़ें आपको पहले से रख लेना है। शाम के समय स्नान ध्यान करके एक पाटा रख लें, यानी कि जहां आप भगवान को विराजित करेंगे, पूरे शिव परिवार को यहाँ विराजित करके। सर्वप्रथम आप जानते ही हैं कि गणेश जी का पूजन आराधना किया जाता है। और पूजन आराधना करने के बाद आपको एक काम करना है कि पूजन आराधना करने के बाद भगवान गणेश जी के किसी भी मंत्र का जप करना है। मंत्र जो है आप कोई भी जप सकते हैं। मैंने एक मंत्र आपको दे दिया है, गजाननम भूत गणाधि सेवितम कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। देखिए आज के दिन यानी कि चौथ के दिन ये मंत्र जपना विशेष फलदायी होता है। आप जानते भी होंगे इस मंत्र को, तो यदि आप जपना चाहते हैं तो जपे, नहीं तो ओम गंगणपते नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, जो भी आपकी इच्छा हो वो मंत्र आप जपें। मंत्र जरूरी नहीं है कि आप माला के द्वारा ही जपें। मैं तो बार बार कहती हूँ कि कोई आवश्यकता नहीं है कि आप मंत्र को गिनकर माला के द्वारा जपें। यदि कोई ऐसा पर्व आता है जिसमें आप मौखिक रूप से जपते हैं तो भी वो मंत्र फलदायी होता है। माला सिर्फ आपकी संख्या जो है वो गिनता है, बाकी विशेष माला को कोई बहुत अधिक महत्व नहीं होता है। तो माला है तो रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जप करें, और नहीं तुलसी की माला से भूलकर भी गणेश जी के मंत्रों का जप न कीजिएगा। तुलसी जी की माला पे, रुद्राक्ष की माला पे श्रेष्ठ होता है गणेश जी के मंत्र का जप करना। दूसरी चीज़ कि जब आप ये पूजा कर लें तो उसके बाद गणेश जी की आरती करें, भगवान भोलेनाथ की आरती करें, और अंतर में कर्पूर गौरम तो आप सभी जानते हैं वो करें। विशेष कोई कहानी नहीं आती है, जो कहानी थी मैंने आपको बता दी कि कहानी इसकी क्या है, तो विशेष कोई कहानी नहीं आती है, बस इसमें मंत्रों का जप करें। पूरे दिन जब आप निर्जला व्रत रख रही हैं तो उस समय मन में किसी भी प्रकार का विचार न आने दें। मन में जो है श्री गणेश जी के नाम को जपते रहें। वैसे भी कहा जाता है कि जीवन में जो विघ्न होते हैं, संकट होते हैं, सबको काटने का काम गणेश जी करते हैं। तो गणेश जी का आज व्रत है, सुबह से मन में जो है सकारात्मक विचार लाएं और हमेशा गणेश जी का नाम पूरे दिन भर जपते रहें। तो इस तरह करके दोस्तों आपकी पूजा प्रार्थना प्रारंभ हो जाती है। अब बारी आती है कि आपको चंद्रदेव को अर्घ कब देना है। तो देखिए अलग अलग शहरों के अनुसार अलग अलग चंद्रोदय होता है, और इस समय जो है चंद्रोदय आपको दिख भी जाएगा। तो लगभग 9 बजे के करीब चंद्रोदय होगा, यानी कि जो मैं समय बता रही हूँ वो वाराणसी के पंचांग से बता रही हूँ। तो लगभग 9 बजे के करीब का समय है। आप अपने शहर के अनुसार गूगल करके देख लीजिएगा कि चंद्रोदय का समय क्या है। और दूसरी चीज़ कि जब चंद्र को आप अर्घ दें तो आप एक काम करें कि उसमें कच्चे गाय का जो दूध होता है वो ज़रूर डाल लें। गाय का दूध, थोड़ी सी मिश्री डाल करके चंद्रदेव को अर्घ दें। अर्घ देते समय ओम सोम सोमाय नमः मंत्र जप सकती हैं, या ओम चंद्र मसे नमः, ओम चंद्राय नमः, जो भी आपको समझ में आए वो मंत्र आप जपें। मंत्र जपने के बाद आपको एक काम करना है,
कि आपको वहाँ प्रणाम करना है, जो आपने अर्घ दिया है वो जल उठाकर माथे पे लगाना है, पुत्र के माथे या पुत्र या पुत्री जो भी संतान है उनके माथे पर लगाइए और साथ साथ उनको भी लिए रहिए। यानी बच्चों के लिए आप व्रत तो रखते हैं लेकिन आप पूजा पाठ में बच्चों को जरूर शामिल कीजिए, उनको भी कहिए कि वो गणेश जी का जो है कि प्रणाम करें, साथ साथ शामिल रहेंगे बच्चे तो एक तो ये फायदा होता है कि वो हर रीति रिवाज को बिना कुछ कहे समझे सीख जाते हैं, और हम यदि उनको इन चीज़ों से दूर रखेंगे तो वो कुछ भी जान नहीं पाते हैं, सीख नहीं पाते हैं। और मुझे एक चीज़ लगती है कि जितनी चीज़ें बच्चे देख के सीखते हैं वो उतना हमारे बताने से नहीं सीखते हैं। तो उनको भी छत पे ले जाएं, जब आप अर्घ दें तो अर्घ के नीचे जो गिरा हुआ जल है वो जरूर उनके माथे पे लगाएं और आप अपने माथे पे भी लगाएं। ऐसा करने से जो आपने मनोकामना मांगी है पुत्र या पुत्री की उन्नति के लिए वो जरूर पूर्ण होगी। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनकी मम्मी भी ये व्रत जरूर रखें, ये व्रत बहुत श्रेष्ठ परिणाम देने वाला व्रत है, तो ये आपको अवश्य करना चाहिए। अब बारी आती है कि आपको कब पारण करना है। एक चीज़ और बताया मैंने कि आपको दुर्वा ज़रूर चढ़ाना है, तो आज ज़रूर दुर्वा का इंतजाम करके उसको बहुत अच्छी तरह से साफ़ कर लें। यदि माला बना सके तो लाल जो कलावा आता है उसमें माला बना लें, नहीं बना सकते तो सिर्फ इसी तरह से जो है दुर्वा ज़रूर अर्पित करें। दुर्वा अर्पित करने से कहा जाता है कि दुर्वा अंकुर अर्पित करने से हमारे मन की भावनाएँ जो होती हैं गणेश जी के पास पहुँचती हैं और शीघ्र वो पूर्ण करते हैं। अब बारी आती है कि आपको व्रत को कब खोलना है, पारण कब करना है। तो देखिए इसके पारण का सही जो उत्तम मुहूर्त होता है वो यही होता है कि जब आपने चंद्रोदय का समय देखा, अर्घ दिया, उसके बाद आप जल ग्रहण करती हैं। तो जल ग्रहण करने के समय एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपने तिल का प्रसाद गणेश जी को अर्पित किया है वही प्रसाद लेकर आप जल ग्रहण करेंगी, उसको खा करके पानी पीना है। उसके बाद आप चाय वगैरह जो भी चीज़ें आप फल खाना चाहें, चाय पीना चाहें, जो भी खाना पीना चाहे खा पी सकते हैं, बस अनाज और नमक नहीं खाया जाता है। तो ये होती है गणेश जी के व्रत की संपूर्ण विधि। इस विधि से करके आपको गणेश चतुर्थी की पूजा व्रत को प्रारंभ जो है कर लेना है। और यदि आपने नया प्रारंभ करना है तो कोई बात नहीं, आप इस वर्ष जो है बहुत अच्छा मुहूर्त है, आप ये व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। तो माघी चौथ, तिलकुट चौथ, जो भी जिस नाम से आप जानते हैं उस व्रत की संपूर्ण विधि मैंने बताई। और यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपकी लाइक मतलब मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरणा देते हैं। और यदि चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो शास्त्रोक्त जो जानकारियाँ होती हैं वो आपको यहाँ से प्राप्त होंगी। और दोस्तों इंस्टाग्राम पे यदि मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो मैं लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आएगी। धन्यवाद।